जीवन में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। आखिर यह बात कहाँ तक सही है? चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। अंग नाम के एक राज्य पर राजा हर्षवर्धन का राज्य हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता वह मुंह मांगी मुराद पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी समय गद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया, आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस व्यक्ति के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह बिठा दिया और खुद अपने महल में चले गए। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन राजा उसके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके, अब राजगद्दी से उतरो और अपना रास्ता नापो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है। लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा मन नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और राजपाट आज से तुम्हारा हुआ। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वह मन ही मन सोचने लगे, लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, पर आज हमें पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे, आज कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाए। पैदल सफ़र करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और राजा का परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने विचार किया, क्यों ना इस औरत से विवाह कर लिया जाए। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास पहुंचा। सौदागर राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान प्रतीत होते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को 1 दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे लगता है कि वह चिंता नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ जाएं, तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी।
रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द भी नहीं कहा और उसी समय सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है। मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितना जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। बेचारी रानी सौदागर की चालबाजी नहीं समझ पाई और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं ले गया। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सराय से निकला और शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों बेटों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिए जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला, जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया और छोटे बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया। छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से चला गया, फिर रानी भी चली गई। अब दोनों लड़के भी बिछड़ गए। यह सोचकर राजा मन ही मन बहुत दुखी हुआ। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था और यह बाज जिसके सिर पर बैठता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। इसी कारण से वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सर पर नहीं बैठा था। किस्मत को शायद उसी राजा का इंतजार था। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज का सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद ही राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी तरह की राजपाट की कोई इच्छा नहीं। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और राज्य का राजपाट चलाने लगे। मगर अंदर ही अंदर राजा दुखी रहते थे। जब भी उसे अपनी पत्नी और बेटों की याद आती तो आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया।
भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। इन दोनों ही आदमियों की औलाद नहीं थी और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर उनका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां उन दोनों के पिता को राजा बनाया जा चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंग रक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि यह उसी के बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है वह उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। अब भी दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहा करते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत सुकून मिलता। उधर वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मृत्यु हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेकदिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ उपहार भिजवाए और फिर स्वयं भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दरअसल बात यह थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था, और सौदागर भी नहीं समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं रुक जाओ। मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। सौदागर उस रात महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, दरअसल यह बात है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे स्वयं करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना जाए और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसकी देखभाल का पूरा बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी समय घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज़्यादा गुजर गई तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहाँ से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद क्या, तुम्हारी भूख प्यास सब उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर धोखा देकर मेरी माँ को भगाकर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार जाने लगे। अभी वह नदी के बीच में ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई कंधे से उचककर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था
तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़ा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही हूँ। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी औरत अचानक चौंक गई। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान पाए। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के अपनी माँ को पहचान गए और उससे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास पहुँचे और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है। लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी समय सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। जब वह औरत राजा के सामने पेश हुई और जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा सारा माजरा समझ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर पड़ी। दोनों भाई ने भी अपने पिता को पहचान लिया और पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है तो वह वहाँ से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त किया और उसे मृत्युदंड का आदेश दिया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए, जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मन चला और निर्दयी हो गया था। उसने अपने खजाने को भरने के लिए प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाएं, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हुआ। वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल लें। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग उठा और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आए। इसके इसके बाद साल के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में राज्य करते और फिर साल के 6 महीने अपने नए राज्य में रहते। इस तरह से दोनों राज्यों की बागडोर संभालने लगे। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगे। कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयासों से पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने साकार होते हैं। संघर्ष से सफलता रास्ता खुलता है और यही जीवन का सही सत्य है। कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी मेहनत से ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नीयत अच्छी है तो ईश्वर हमें ताकत देते हैं और नई दिशा दिखाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।